मुंबई सेंटर में स्थित वॉक हार्ट हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन के रूप में कार्यरत डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे ने राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई को लेकर आम जनता को जागरूक करने हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में फिलर्स और फैट ग्राफ्टिंग के बीच के अंतर को समझाना, प्लास्टिक सर्जरी दिवस का महत्व, फिलर्स और फैट ग्राफ्टिंग का अवलोकन, पूर्ण निर्माण सर्जरी के लोकप्रिय तरीके, त्वचा का जलना, दुर्घटना में घायल, एसिड एवं केमिकल से जली त्वचा को प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सभी विषयों पर डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे ने अपनी बेबाक राय आम जनता के सामने रखी है। हेलो सब लोगों को, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे है। मैं वॉक हार्ट हॉस्पिटल मुंबई में प्लास्टिक सर्जन हूँ। 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। ये इसलिए है ताकि हम पूरी जनता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जागरूकता फैला सके, इसके बारे में आपको और बता सके। इसीलिए हम ये दिन प्लास्टिक सर्जरी डे के जैसे मनाते हैं। मैम, इसमें जो वो कहा जाता है कि फिलर्स क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को। यस या तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी ऐसा माना जाता है कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है, सिर्फ सुंदरता के लिए है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में बर्न्स भी आ जाते हैं, उसमें ट्रॉमा भी आ जाता है, जैसे कहीं आपको मार लग गया, चोट लग गई, उसके बाद जो घाव हो जाते हैं उनको भरने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। और कैंसर सर्जरी में भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्कोप काफ़ी अलग अलग है। एंड अगर हम सुंदरता की बात करें तो आजकल बहुत एडवांसमेंट हुई है कॉस्मेटिक सर्जरी में, एंड उसी में से एक है फिलर्स। तो फिलर्स ये एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सेलिब्रिटीज़ में तो ये कॉमन है ही, लेकिन अभी जो आम जनता है उनमें भी इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। फिलर्स बेसिकली एक न्यूट्रल सब्सटेंस रहता है, जिस बॉलीवुड ही नहीं, आई थिंक इन नॉर्मल जो हमारे कॉमन पर्सन है, हर किसी को सुंदर दिखने का एक अंदर से एक चाह रहती है, एक इच्छा रहती है कि हम प्रेजेंटेबल लगे, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसकी वजह से। और एक आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर किसी को एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लुक चाहिए, जिनसे उनकी जो सुंदरता है, उनका फेस है, जो ज़्यादा स्टैंड आउट हो सके। तो इस चीज़ के लिए हम फिलर्स या फिर फैट ग्राफ्टिंग, इस चीज़ का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मैम, फिलर्स और फैट ग्राफ्टिंग में क्या मतलब एक समानता है, अंतर है, क्या डिफरेंस है? यस या तो जैसे फिलर्स एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, जैसे आँखों के नीचे गड्ढे हैं, या फिर जो हमारे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स है, जो हमारी लिप्स अगर बहुत थिन है, या फिर जॉ लाइन डेफिनेशन अच्छी नहीं है, तो इसके लिए हम फिलर्स का इस्तेमाल करके उनको डेफिनेशन को बढ़ा सकते हैं और उसको और शार्प बना सकते हैं। उसी तरह फ़ैट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ैट का एडवांटेज ये है कि ये आपकी खुद की बॉडी से लिया जाता है और ये परमानेंट रहता है। फिलर्स का ये एक डिसएडवांटेज है कि हम फिलर्स एक बार करें तो वो 1-1.5 साल के बाद धीरे धीरे बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन फ़ैट ग्राफ्टिंग का एडवांटेज ये है कि हम फ़ैट ग्राफ्टिंग अगर करें तो ये परमानेंट प्रोसीजर रहता है। यस, तो ये पर्टिकुलरली मैं बर्न के बारे में बताना चाहूँगी कि काफ़ी बार हमने देखा है कि बर्न्स में जब बर्न होता है तो हम ब्लैंकेट लगा देते हैं बर्न के ऊपर। तो इसके लिए एक्चुअली बेस्ट इलाज होता है कि हम रनिंग वाटर में वो पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करें, जैसे पहले पानी से ट्रीट करें, नॉट इवन आइस, और ताकि वो एरिया पूरा कूल हो जाए। पहली चीज़ है कि उसको हमें कूलिंग करना है, उसके बाद उसको इन्फेक्शन से हमें बचाना है। तो इसके लिए हमें स्टेराइल ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्किन ड्रेसिंग्स भी अवेलेबल है, जैसे कोलाजन ड्रेसिंग्स है,
जिसे हमने इमीडिएटली आफ्टर द बर्न लगा दिया तो 1 हफ्ते में पूरी तरह बर्न बिना किसी दाग के ठीक हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही बर्न होता है, चाहे वो छोटा सा घाव भी हो, आप जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट करें, ना कि उसके ऊपर टूथपेस्ट या फिर पोटैटो पील्स या फिर कोई इंक या ऐसा कोई चीज़ ना लगाए जिससे वो वर्सन हो जाए। मैम, विश्व प्लास्टिक दिवस को लेकर के क्या सलाह आप अपने माध्यम से देना चाहेंगी? 15 जुलाई को मनाया जा रहा है। Yes, इस बार क्या विशेष? एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आई थिंक एक जनरल परसेप्शन है, लोगों को काफ़ी घबराहट है प्लास्टिक सर्जरी से। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं कि चेहरा बिगड़ जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा उनके साथ। तो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सेफ चीज़ होती है और इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी रहती है। तो इसके बारे में घबराइए मत, उसके बारे में आप ज़्यादा जानिए, आप इन्फॉर्म्ड रहिए एंड उससे ही आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। इंडिया में किस तरह से अब डेवलप हुआ है प्लास्टिक सर्जरी जो व्यवसाय है? जैसे बोले हॉस्पिटल्स में कितनी सुविधाएं और बढ़ी हैं। लोग बाहर जाते थे पहले विदेशों में प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। अब इंडिया में कितना सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं? यस, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले ऐसा होता था कि लोग बाहर जाते थे कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि बाहर से लोग हमारे पास आ रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक मेडिकल टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब हो चुका है एंड इंडियन एक्सपर्टीज़ के लिए काफ़ी कंट्रीज से हमारे पास लोग आते हैं एंड उनको हम अच्छे से ट्रीट करके वो खुश होके जाते हैं। तो ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हुआ ही। इवन जनरल पब्लिक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपने बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेस्ट रिडक्शन है या फिर टमी टक करवाना है, तो इसके बारे में प्रॉपरली रिसर्च करें। जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर सलाह लें। आजकल इंटरनेट पे भी काफ़ी वैल्यूड इन्फॉर्मेशन है, तो सही इंटरनेट सोर्स से आप उसके बारे में पढ़ें। एक ही पर्टिकुलर चीज़ से आप इन्फ्लुएंस ना हो एंड फिर उसके बाद आप डिसीजन लें, ना कि हेस्टी डिसीजन लें किसी चीज़ के लिए। अगर कोई पेशेंट, अगर कोई जो दर्शक है आपसे संपर्क करना चाहे इसमें सलाह लेने के लिए, उपचार लेने के लिए, तो किस तरह से आपसे संपर्क किया जाए, कैसे करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। या तो मैं यहाँ पे वोकहार्ट हॉस्पिटल में सर्जन हूँ, मैं रोज़ यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हम शेयर कर देंगे आपके साथ, आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे एंड डेफिनेटली आपको कुछ क्वेरीज़ हैं या फिर कुछ आप कहीं और रहते हैं, आपको ईमेल करना है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू।